हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। बच्चों, आज का ये वीडियो काफी खास रहने वाला है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मैम क्या ये सिलेबस जो आप डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं। तो साफ साफ आप देख सकते हैं बच्चों कि ये जो सिलेबस आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये स्पेशली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, या इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं उनमें ये सिलेबस चलेगा। तो जो भी बच्चे यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं या इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड उनका कॉलेज है, वो एंड तक इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में ना सिर्फ हम सिलेबस डिस्कस करेंगे बल्कि साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, क्या वो बुक्स होती है जो आप पढ़ सकते हैं अपने बॉटनी के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या वो चीजें हैं जो आपको जाननी है। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम सिलेबस देखेंगे बल्कि साथ ही साथ पैटर्न कैसा रहने वाला है एग्जाम का, एग्जाम्स आपकी कब होती है, एग्जाम की डेट क्या हो सकती है, और पासिंग मार्क्स कितने हैं, मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स कब कब आपके होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, और आपकी तैयारी की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, ये सब हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कशन से पहले एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न बच्चों ज्यादातर केस में आपका रिटन एग्जाम होता है, कुछ केसेस में आपके एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। ऑल्दो मैक्सिमम केस में आपका ये तय है कि आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है ये रिटन तरीके से ही होगा। वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो नवंबर से लेकर, अब देखिए जब ये वीडियो आपके सामने जा रहा है तो ये सितंबर में रिकॉर्ड हो रहा है, करीब आज 17 सितंबर है। अब ये वीडियो जब भी आपके पास पहुंचेगा वहां से समझ लीजिए नवंबर के मंथ से शुरुआत हो जाती है एग्जाम्स के होने की। ऑल्दो विद्यापीठ जो है ज्यादातर एग्जाम्स जो है ये दिसंबर जनवरी तक कराता है, तो ये वेरी कर सकता है कब आपका कॉलेज में एग्जाम या यूनिवर्सिटी में एग्जाम हो रहा है। पासिंग मार्क्स आपका जो भी मैक्सिमम मार्क्स है उसका 33% आपका पासिंग मार्क्स होता है, जो भी सब्जेक्ट है आपका। अब यहाँ पर सेमेस्टर एग्जाम्स तो होने तय हैं। सेमेस्टर एग्जाम जितने बच्चों के भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे ये यहाँ पर 75 मार्क्स के रहेंगे, और बचे हुए जो 25 मार्क्स है ये अब ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह से इस 25 मार्क्स को स्टूडेंट को देना चाहते हैं। चाहे वो बच्चों से फाइल बना सकते हैं, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करवा सकते हैं, या कुछ नहीं तो एमसीक्यू ले सकते हैं मिड टर्म के फॉर्मेट में जो कि 25 मार्क्स का रहता है। तो इस 25 मार्क्स को कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है ये आपके प्रोफेसर पर डिपेंड करेगा। और 75 मार्क्स का ये जो सेमेस्टर एग्जाम है, रिटन एग्जाम है, ये तो होना तय है, ये कोई इसमें बदलाव नहीं होता है। प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी की बात करें बच्चों तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए आपके पास यहाँ पे डीएनएस बहुत अच्छा ऑफर लेकर आ रहा है। यहाँ पे डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में आप लोग को यहाँ पर नौथो बैच स्टार्ट किया जा रहा है। इस बैच के अंदर ये सारी क्लासेस हम रन करा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जहाँ पे यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक के सारे टॉपिक के हर वीडियो आप लोग को डिटेल में हमारे यहाँ पर क्लासेस में मिलने वाला है। ये सारी क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलने वाली है। नौ बैच के अंदर जो ये डीएनएस एजुकेयर ऐप पर सारी क्लासेस चल रही है, ये सारी क्लासेस के लिए आप जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए ताकि आप अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में और बेहतर परफॉर्म कर पाए। साथ ही साथ बच्चों इस पूरे ऑफर प्राइस में ना सिर्फ आप लोग को बॉटनी की क्लासेस बल्कि जूलॉजी केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेगी। 1250 का ये पूरा कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलनी है, आपके डाउट सारी क्लियर किए जाएंगे, महीने में एक बार लाइव डाउट क्लासेस भी रहती है, रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, इतना सब कुछ आपको मिलना है। और यहाँ पे अगर आप फिलहाल के लिए डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ भी आपको मिल जाना है। आज ही इनरोल करिए हमारे इस कोर्स के साथ में। कोर्स जो ड्यूरेशन है 3 महीने के अंदर ये पूरा कोर्स को आप कंप्लीट कर पाएंगे। हालांकि आप जब इस कोर्स के साथ जुड़ेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाने हैं। ये ऐसा इस बार से किया जा रहा है हमारे कोर्स में क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका अलग अलग समय पे एग्जाम होता है, तो हम सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप इसको एक एक करके देख सकते हैं। और जब वैलिडिटी की बात करें तो आपने कोर्स एक बार परचेज कर लिया तो जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक कोर्स की वैलिडिटी बनी रहेगी। आज ही डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए, और कोई भी डाउट है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो आइए बच्चों सिलेबस की फटाफट से बात कर लेते हैं कि आपके विद्यापीठ से
अगर आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के आप स्टूडेंट हैं, तो आपका सिलेबस क्या क्या रहना है, या तो इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में है तो आपका सिलेबस यही रहेगा जो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट की बात करें बच्चों, तो इसमें दो सेक्शन बनाया है, ए और बी। ए के अंदर यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम वगैरह जानते हैं, और साथ ही साथ वैदिक और हेरिटेज बॉटनी के बारे में जानना है, इंडियन बॉटनिस्ट का क्या योगदान रहा है मॉडर्न साइंस में, टेक्नोलॉजी में, ये सारी चीजें आपको ए में पढ़ाई जाती है। ऑल्दो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट के बी पार्ट से बनता है, जहाँ पे माइक्रोबियल टेक्निक्स के बारे में बताया जाता है। इसमें माइक्रोस्कोप कैसे इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप के पार्ट्स क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लैमिनार एयर फ्लो है, अवन है, ऑटोक्लेव है, मशीन है, ये सारी सेंट्रीफ्यूज है, कोलोरीमेट्री है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है। इसके कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पर हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी की क्लासेस देख सकते हैं। कुछ वीडियोस हमारे यूनिट फर्स्ट के गए हैं, वहां से आप बेहतर अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको चीजें समझ आ रही है कितने हद तक। ठीक है, और वादा है ये चीज कि आप जब देखेंगे वीडियोस को तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो बिल्कुल आप हमारे नॉर्मल बैच के साथ भी जुड़ पाएंगे। उसके बाद यूनिट 2 की बात करें, तो यूनिट 2 में आपको सेल्स के बारे में शुरुआत में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व क्या होती है, फैक्टर्स जिनका, वो फैक्टर्स जहाँ पे अफेक्ट करते हैं जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप के कल्चर, बैच कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत इस टॉपिक में बैक्टीरिया के अलावा वायरस के बारे में पढ़ना है। वायरस के अंदर आप यहाँ जानेंगे वायरल कल्चर क्या है, वायरस के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, T4 बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया पे असर करता है, और इसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में। ठीक है, वायरॉइड्स है, लाइकेंस है, एक्टिनोमाइसीट्स है, अलग अलग टाइप, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो बेसिकली यूनिट 2 में माइक्रोबियल वर्ल्ड के अंदर आपको वायरस और बैक्टीरिया के बारे में जानना है। फिर आता है हमारा यूनिट 3। यूनिट 3 फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी का मतलब होता है एल्गी की स्टडी। तो यहाँ पे इस यूनिट 3 के अंदर आपको अलग अलग टाइप के एल्गी पढ़ने हैं, सारगैसन है, पॉलीसिफोनिया है, एक्टोकार्पस है, और उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ने हैं। साथ ही साथ नॉस्टॉक, क्लोरेला, वॉलवॉक्स, उडोगोनियम, ये सब भी पढ़ना है। फिर यूनिट 4 आता है। यूनिट 4 आपका पूरी तरह से माइकोलॉजी है। माइकोलॉजी मतलब होता है फंगस की स्टडी। तो इस यूनिट में आप फंगस के बारे में पढ़ते हैं, फंगस का लाइफ साइकिल कैसा होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और डिफरेंट टाइप के फंजाई जैसे राइजोपस है, उसके अलावा सैकेरोमाइसीस है, पेनिसिलियम है, उसके अलावा अस्टिलैगोपक्सिनिया अगैरिकस है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी यूनिट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके अलावा अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम, ये सब भी है। कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना जैसे हेट्रोथैलिज्म क्या होता है, हेट्रोकैरियोसिस और पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है, ये भी आपको इस यूनिट में पूछ देता है। फिर यूनिट 5 आता है, जो कि अपने आप में बहुत छोटा यूनिट है। इसमें मशरूम के बारे में आप पढ़ते हैं कि मशरूम को कैसे उगाया जाता है, इसकी कल्टीवेशन कैसे होती है। लाइकेन के बारे में पढ़ते हैं और माइकोराइजा पढ़ते हैं। लाइकेन एल्गी और फंजाई का पार्टनरशिप है, और माइकोराइजा फंगस और प्लांट के जड़ों का एसोसिएशन है। तो ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। बहुत छोटा यूनिट है, बहुत ही ज्यादा छोटा यूनिट है। यूनिट 5 इजी भी है, समझ जाएंगे आप आसानी से। फिर यूनिट 6 आता है, जो थोड़ा लेंथी है। यहाँ पे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में बात की गई है, यानी प्लांट में होने वाली डिजीजेस। पैथोलॉजी का मतलब भी होता है डिजीज की स्टडी। हम यहाँ जब करते हैं तो डिजीज का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे सिम्टम्स दिखते हैं, क्या इसका कॉज है, और अलग अलग टाइप के इनोक्यूलम क्या होते हैं। साथ ही साथ डिजीज की पूरी साइकिल कितनी टाइप की होती है, डिजीज साइकिल एग्जाम में कई बार आ जाता है, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक, पॉलीटिक। और साथ ही साथ कुछ अलग अलग टाइप के फंजीसाइड्स आपको पढ़ने हैं, जैसे बॉडी ऑफ मिक्सचर है, लाइम सल्फर है, टोबैको डिकॉक्शन है, नीम केक और ऑयल है। मतलब ये नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोडक्ट्स जिससे प्लांट्स पे आसानी से फंगस वगैरह नहीं लगते हैं। उसके बाद यूनिट 7 आता है। टोटल यूनिट 8 है बच्चों। यूनिट 7 जो है डिजीज एंड कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। जैसे यूनिट 6 ने डिजीज की बात की, यूनिट 7 बात करता है कि डिजीज का सिम्टम क्या होता है, उसके ऑर्गेनिज्म क्या है, उसको प्रिवेंटिव मेजर क्या है, कैसे से बचा जा सकता है, प्लांट्स को कैसे बचाया जा सकता है। जैसे कि डिजीजेस जैसे अर्ली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट, मस्टर्ड का स्टेम रॉट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। आपने कुछ डिजीजेस के नाम यहाँ पे पहले भी सुने होंगे। विल्टिंग ऑफ अरहर, मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको, और क्यूकम्बर, येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, सिट्रस कैंकर, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा डिजीज मैनेजमेंट है, क्वारंटाइन है, केमिकल, बायोलॉजिकल और इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट है। फिर आता है हमारा आखिरी यूनिट, यूनिट 8। यूनिट 8 के अंदर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, जहां पर हम देखते हैं कि कैसे माइक्रोब्स का हम बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। डिजीज के अलावा इनसे क्या प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे कि अल्कोहल
हो गया, जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, ये सब हमें माइक्रोब से, बहुत सारे बैक्टीरिया से हमें मिल सकते हैं। उसके साथ आप यहाँ पे राइजोबैक्टीरिया, बायोपेस्टिसाइड, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या होते हैं, बायो इंडिकेटर, बायो सेंसर, ये सब क्या होता है, बायो रिमेडिएशन वगैरह क्या होता है, और ये सारी चीजें हैं जो कि यूनिट 8 में पढ़नी है। तो बच्चों ये टोटल 8 यूनिट है इस पूरे हमारे फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस में, और इन्हीं 8 यूनिट को आपको बेहतर तरीके से नौथो बैच के अंदर हमारे बताया गया है। तो आज ही आप हमारे नौथो बैच के साथ जुड़िए, डीएनएस एजुकेयर ऐप जरूर डाउनलोड करिए, वहां पे बहुत सारे फ्री लेक्चर्स के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप डाउनलोड करके आप उन टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पूरे ऑफर प्राइस है 1250, ऑफर चल रहा है, डीएनएस 20 कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। और डीएनएस एजुकेयर आप डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। पूरे कोर्स की वैलिडिटी तब तक है जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। इस पूरे कोर्स के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री तीनों की क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो बच्चों आज ही हमारे साथ एनरोल होइए, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।